आप सभी दर्शकों को एक बार आर खबर में स्वागत है। मेरे साथ धीरज जी हैं। ये काफ़ी अनुभवी हैं भारतीय राजनीति में। जानेंगे धीरज जी से कि जो हलचल चल रही है आज के समय में वो क्या हलचल है भारतीय राजनीति में। आपको पता ही है, कोरोना आ गया, फिर मोदी मुद्दा आ गया, फिर ये आ गया, वो आ गया, उसी पे चर्चा करेंगे। और आपको पता है लोकसभा के चुनाव हैं और तीसरे चरण की वोटिंग होने वाली है कल। धीरज जी, आपका आर खबर में स्वागत है। हमारे दर्शकों को थोड़ा भारतीय राजनीति के बारे में बताइए और अपनी जो भी क्या सोचते हो थोड़ा हमारे दर्शकों को। आर खबर के सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए जी, चारों तरफ बीजेपी का ही लहर है। पूरा देश राममय हो चुका है। हर तरफ भगवा झंडा लहरा रहा है। कांग्रेस के कुशासन और गलत नीतियों के कारण आज जो हमारा देश पिछड़ा हुआ है, चाइना आज कहाँ पे है, इंडिया कहाँ पे है। तो मोदी जी ने जो 10 साल जो शासन दिया है, देश ने जो कुरान पकड़ी है, फाउंडेशन का काम पूरा हो चुका है, अब उस पर इमारत बननी है। तो पूरे देश में मोदी का लहर है और भारत में क्या है, बीजेपी 400 पार करेगी। हर तरफ भगवा रंग लहराया हुआ है, लोगों ने तय कर लिया है। अच्छा, आप ये बताइए, विपक्ष कह रहा है इस समय कि जो युवा पीढ़ी वो बेरोजगार है, आप कैसे कह सकते हैं कि 400 पार बीजेपी? देखिए, देश में सबसे बड़ा प्रेम अगर है तो राष्ट्र प्रेम है। अगर राष्ट्र है, देश है, तभी आप रोजगार। आप पाकिस्तान को देख लीजिए, क्या हालत है आज के डेट में पाकिस्तान। आपका कहने मतलब कि कांग्रेस राष्ट्र में हक नहीं है क्या? कांग्रेस राष्ट्र में क्या था, जब घर से निकलते थे ये डर लगा रहता था जो शाम को सुरक्षित घर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। हर चारों तरफ अफरा तफरी, कहीं भी बम ब्लास्ट हो जाता था, ट्रेन में, बस में, चौराहों पे। आज तो स्थिति नहीं है ना। आप पिछले 10 साल में देख लो, इंडिया के किस शहर में आतंकवादियों ने बम ब्लास्ट करा है। तो अगर आदमी सुरक्षित है तो कहीं पे कोई भी रोजगार कर लेगा। अब इतना बड़ा देश है, आप समझिए गवर्नमेंट हर किसी को रोजगार नहीं दे सकता, लेकिन आदमी को स्वरोजगार तो दे रहा है ना। आज अगर गवर्नमेंट की स्कीम मुद्रा योजना है, स्वनिधि योजना है, लोग उससे बैंकों से लोन लेके अपना रोजी रोटी चला रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस को विदेशी ताकतें सपोर्ट कर रही हैं। जैसे मान लीजिए अभी एक पाकिस्तान का एक कोई नेता है, उसने कांग्रेस के सपोर्ट में बोला राव रील्स फायर। तो इस तरह इसको आप किस तरह से देखते हैं कि अच्छे तरह से दूसरे विदेशी लोग मतलब कांग्रेस का साथ दे रहे हैं और कई मतलब पार्टियां या विदेशी जो लोग हैं वो बीजेपी को नहीं चाह रहे हैं कि दोबारा से मोदी आ जाए। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस की जो राजनीति रही है उनको बस नारा देना होता है, जो देश से गरीबी हटाओ, वो एक नारा होता है, करना उसके लिए कुछ नहीं है। राजीव गांधी जी ने संसद में बोला था जो 100 रुपये आता है विकास के लिए 15 रुपये पहुँचता है। इसलिए दिया है जो कांग्रेस जो है वो राष्ट्र को जोड़ने में विश्वास नहीं रखती है, वो देश को तोड़ने में विश्वास रखती है। अब अभी क्या है, पाकिस्तान तो चाहता है जो कांग्रेस की सरकार बने। अच्छा, ये आप ये जो बात कह रहे हैं कांग्रेस के ऊपर, आप टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं, तो ये मतलब कांग्रेस ने 60 साल राज कैसे कर लिया अगर ऐसा तोड़ने की अगर कांग्रेस की मंशा थी तो? देखिए, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। चूँकि जब देश गुलाम था तो कांग्रेस पार्टी जब बनाई गई तो उसके में जो करता धरता हुआ था उसमें महात्मा गांधी के नेतृत्व में होता था। अब देश में 2 धारा थे, गरम दल, नरम दल। तो जो नरम दल था उसकी अगुवाई महात्मा गांधी कर रहे थे। तो उस समय क्या हो रहा था, जो देश आज़ाद दिलवाई तो लोग का कांग्रेस पे अटूट विश्वास था, जो जिस पार्टी ने देश की आज़ादी में महात्मा गांधी के नेतृत्व में अपनी बड़ी भूमिका निभाई है तो हमारे लिए भी अच्छा काम करेंगे। लेकिन धरातल पे लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। जो देश में होना चाहिए था, अब चाइना को देखो आप, 1917 में चाइना आज़ाद हुआ और भारत 1947 में आज़ाद हुआ। आज चाइना डेवलप कंट्री के शुमार पे उसका जीडीपी आप देखो क्या है और हमारी जीडीपी क्या है। अच्छा, मुझे बताइए कि भारत देश की जनता बीजेपी को किस मुद्दे पर सपोर्ट करे? आपके दिमाग में क्या मुद्दा है? कि देखो, एक तो ज़मीनी स्तर मुद्दा है, एक राष्ट्रीय स्तर मुद्दा है, एक गरीबी स्तर मुद्दा है। तो आप किस मुद्दे से जनता को बोलना चाहते हैं कि सपोर्ट करें एक पार्टी को जो मतलब भारत का भविष्य आगे बढ़े?
देखिए, मैं तो लोगों से अपील करूंगा जो बीजेपी जो पार्टी है वो देश की पार्टी है, वो सबको मिला के सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास करती है। आप देखो, मैं पहले गरीबों की बात करना चाहूँगा। 25 करोड़ गरीब लोग देश में गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं पिछले 10 सालों में। इसके अलावा आप देखो, इतने सारे 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जा रहा है। आज आप अगर गवर्नमेंट की विकास की बात आप देखो, देश में कहीं भी चले जाए, आज़ादी के 50-60 सालों में देश में 70 एयरपोर्ट था, आज देश में एयरपोर्ट की संख्या 150 के पार हो गया है। आप रेलवे का नेटवर्क देख लो, वंदे भारत, अमृत भारत, आप रोडों का जाल देख लो, हाईवेज का जाल देख लो। आप आज प्रतिदिन 38 किलोमीटर सड़क बनाया जा रहा है, जो कभी पहले ऐसा हुआ ही नहीं है। अब गरीबों पे आप देख लो, अगर सरकार की योजनाएं की बात आप करेंगे, घर पे नल से जल जाता है, 3 करोड़ लोगों को पक्का मकान दिया गया है, 12 करोड़ लोगों के घर पे टॉयलेट बनाया गया है, 12 करोड़ लोगों के घर में आपका ये नल से जल जाता है। आपका गरीबों ये जो है सो अमृत, ये जो आयुष्मान भारत कार्ड देश में 50-55 करोड़ लोगों का बना हुआ है, जिसमें 5 लाख तक का फ्री इलाज होता है। ये सब योजनाएं किसके लिए बनाया है सरकार ने? गरीबों के लिए बनाया है। अब अमीरों को जो युवा तबका है उन लोगों के लिए भी सरकार ने ऐसा दिया है कि आज युवा जॉब ना करके खुद का अपना सीट बना को बिजनेस करना चाह रहे हैं। आज देखिए, स्टार्टअप इंडिया फल फूल रहा है। आज़ादी के 60 साल में देश में जो स्टार्टअप इंडिया या जो न्यू यूनिकॉर्न बढ़ते जा रहे हैं, तो देश प्रगति के पथ पे बढ़ चला है आगे। अच्छा, आपका मैं कहने मतलब बीजेपी तरक्की कर रहा है और भारत देश के युवाओं के लिए सोच रहा है, एकदम निश्चित रूप से सोच रहा है। तो अगर बीजेपी का जो लहर चल रही है 400 पार, तो आप उस पर कितना आप उनको स्टार देंगे? कितना? 5 स्टार देंगे हम, 105 स्टार रेटिंग देंगे। रीजन क्या है? जो पूरा देश राममय है। विकास के नाम पे हो, राष्ट्र प्रेम के नाम पे हो, देश की सुरक्षा के नाम पे हो, देश की प्रगति के नाम पे हो। आज के डेट में सारी दुनिया नज़र भारत पे टिकाए हुआ है, क्योंकि भारत का विकास दुनिया का विकास का रास्ता है। और दुनिया भारत की तरफ, भारत अगर कुछ बोलता है तो सारी दुनिया उसको सुनता है, समझता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है G20 का सफल आयोजन 2023 में। तो भारत अब उड़ चुका है, पुरान बात बाकी है भारत की। अब दीदी का कहना है कि भारत नई आसमान चूमने का कोशिश कर रहा है और उसमें बीजेपी का पूरा और मोदी जी का पूरा सहयोग है। तो जनता का आशीर्वाद उनको 2024 में चाहिए, तो दोबारा से वो फिर से तीसरी बार से प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित हो जाएं। ये हमारे धीरज जी की कामनाएं, शुभकामनाएं हैं और जनता उनका साथ दे। धन्यवाद।